मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा, मैं एड्रियन हूँ। उस धीमी अच्छी आवाज़ को सुनकर नोरा को अपने सीने में हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने मेरी आंखों में हैरानी से देखा। तुम्हें यहाँ की सादगी से कोई दिक्कत नहीं है? नोरा को थोड़ा और आराम मिला। उसने कहा, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये हमारी छोटी बहन है, बी। हेलेन बाजार से वापस आई और सीधा किचन में चली गई, जैसे वह मुझसे बात करने से बच रही हो। मैं रे के साथ छोटे सोफा पर बैठा। बाकी तीन जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। कमरा भरा हुआ लग रहा था। रे ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुमने देख लिया है कैसा है यहाँ। हम सब 600 स्क्वायर फीट से भी कम जगह में घुसे हुए हैं। मैं तुम्हें बाहर एक जगह किराए पर दिला दूंगा और हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजूंगा। मैंने रे की आंखों में शांति और स्थिरता से देखा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है? रे ने जल्दी से अपना सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैंने बस सोचा कि तुम शायद आरामदायक महसूस नहीं करोगे। यह बात तय होने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब से यहाँ ही रहूंगा, नोरा ने कहा। हम तुम्हें एक बड़ा बेड दिला देंगे। गेस्ट रूम का सोफा मेरे लिए ठीक है। मैं वैसे भी थोड़ा लेआउट बदलने का सोच रहा हूँ। बिया खुश हो गई जब उसने सुना कि नया डेस्क मिलेगा। वह खुशी से उछलने लगी। हेलेन किचन से बर्तन लेकर आई। उसने कहा, डिनर तैयार है। टेबल पर एक अच्छी फिश सूप का बर्तन और बड़े साइज के स्टीम्ड श्रिम्प की प्लेट रखी थी। बी की आंखें चमक उठीं। यह उसकी पसंदीदा चीजें थीं जो उसे सिर्फ छुट्टियों में खाने को मिलती थीं। मैं सबसे अच्छा खाना खाकर बड़ा हुआ था, इसलिए यह खाना मुझे उतना असर नहीं कर पाया जितना शायद करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे की परवाह साफ दिख रही थी। टेबल पर जो अजीब सा तनाव था वह खत्म हो गया। मैं सिर्फ पैसे लेकर आया था। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर आसपास से कुछ कपड़े ले लूंगा। बी ने उत्साह से मुझे रास्ता दिखाने की पेशकश की तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम बाहर निकल गए। शॉपिंग का मतलब पहले एक प्राइवेट, बहुत खास आदमी का स्वीट होता था। खुद से रैक्स देखना मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैंने 3 या 4 कैजुअल कपड़े चुने और साथ ही एक जोड़ी स्नीकर्स भी ले लिए। घर वापस आते हुए बी का हाथ पकड़े हम एक कैंडिड हॉथॉर्न की दुकान से गुजरे। मैंने उसे ग्लास डिस्प्ले केस की तरफ छुप छुप कर देखते हुए पकड़ा। फिर वह चुपचाप नजरें हटा लेती थी, जैसे उसे पता हो कि उसे यह नहीं मांगना चाहिए। मैंने उसे एक स्ट्रॉबेरी वाला खरीद कर दिया। जब उसने उसे पकड़ा तो बी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराया और उसे मेरी तरफ उठाया। एड्रियन, तुम भी एक ले लो। मैं बस एक पल के लिए रुका। मैंने बी के बालों को सहलाया। मैंने उससे कहा, मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं हैं। बी ने स्क्यूअर पे लगी स्ट्रॉबेरीज गिने। एक नोरा के लिए, एक लायरा के लिए, एक माँ के लिए, एक पापा के लिए। बस सबके लिए काफी थे। मैं मुस्कुराया और हल्का सा हंसा, फिर उसका हाथ पकड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ वापस चल दिए। दूर से मैंने लीरा को कुछ ढूंढते हुए देखा। उसने एक टूटे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स से गुड़िया निकाली। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसने मुझे धीरे धीरे पास आते हुए देखा। मेरा चेहरा शांत रहा। मैंने कहा, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही देख लिया। लायरा ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं, जैसे कोई बच्चा गलती करते हुए पकड़ा गया हो, और धीरे से गुड़िया वापस बाहर निकाली। ट्रॉय को यह गुड़िया बहुत पसंद थी। वह हर रात उसे पकड़कर